गुड एमसी। मैं संदीप शर्मा, न्यू बॉम्बे नेरुल से। और आज आप लोगों के साथ बात करने के लिए कुछ टॉपिक मैंने चुना है और उस पर मैं बात करूंगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और आप सब लोग मुझे जानते हैं, तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने सीधे मुद्दे पर आऊँगा। आज दो बातों पे हम गौर करने वाले हैं। पहला ये कि ये बिज़नेस में लोग फेल क्यों होते हैं, पहली बात। और दूसरा, ये ऑफर्स जो हैं वो क्या है। तो थोड़ा सा हम ना एक अलग वे में इस बात को सोचेंगे कि ये ऑफर्स जो है ये कुछ लकी ड्रॉ और ये यही नहीं है, इससे कुछ आगे है, इससे कुछ आगे बढ़कर है ये। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आईएमसी बिजनेस में लोग आ जाते हैं और जो हम फेल होने का कारण देख लेते हैं। अगर कारण पता लग जाए तो ज़रूर उसका हम इलाज ढूंढ पाएंगे, कारण ही नहीं पता होगा तो इलाज भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहला कारण ये है कि आईएमसी में जब लोग आते हैं तो वो एक ट्रायल करने के माइंडसेट से आते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं, हो गया तो हो गया, ऐसे ट्राई करने के लिए। कुछ लोग हॉबी समझ के आ जाते हैं, कुछ लोग हॉबी समझ के आते हैं, पर कुछ लोग प्रोफेशन समझ के आते हैं। तो कभी भी ट्राई में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, हॉबी में भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और हॉबी को आपने प्रोफेशन बना लिया या जो ट्राई कर रहे हैं उसी को आपने प्रोफेशन, जैसे किसी को गाने का शौक होता है, वो शौकिया तौर पे कभी कभी गाता है, फिर लोग बोलते हैं यार आप तो बड़ा अच्छा गाते हो, क्यों नहीं इसी को आप प्रोफेशन बना लेते हो। और जब वो प्रोफेशन बनाता है तब पैसे आने शुरू होते हैं। तो प्रोफेशन अट्रैक्ट्स मनी, ये सीधा सीधा रूल है। हॉबी या ट्राई जो है वो नहीं होता। और ट्राई का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आईएमसी को हम ट्राई करेंगे या किसी भी चीज़ को ट्राई करेंगे। अब ट्राई का मतलब अगर आज हम रोटी खाने की ट्राई करें, रोटी ना खाएं, ट्राई करें, तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं, या तो खाएंगे या तो नहीं खाएंगे। तो ट्राई वाला कोई रास्ता नहीं है, उससे कहीं हम नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात जो मैंने बताया कि हॉबी वाली बात, हॉबी आप करेंगे तो कुछ लेवल पे चले जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, 10-12 कुछ लोग आपको जानने लग जाएंगे। लेकिन प्रोफेशन में जब तक आप नहीं प्रोफेशन की तरह नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि आईएमसी में या कोई भी प्रोफेशन में या कोई भी जॉब में पैसे आएंगे। आप जॉब किस तरह करते हो, एकदम प्रोफेशनली करते हो, टाइम से जाना, टाइम से आना, सारी जिम्मेदारी निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि क्या होता है, सक्सेस का जो प्रिंसिपल है वो समय हमेशा सेम है। चाहे आप जॉब करो, चाहे दुकानदारी बिजनेस करो, या आप आईएमसी करो, सक्सेस प्रिंसिपल सेम है। क्या है? कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट, ईमानदारी, मेहनत। ये चारों पांचों बातें जो है ये फिक्स है, ये हर जगह फिक्स है। ये कहीं भी आप लगाओगे तो जरूरी नहीं कि आईएमसी, आप कहीं पे भी लगाओगे तो सफल हो सकते हो। सफल होने का मतलब आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। लेकिन आज हम आईएमसी को जो चुना है ये अलग ही बात है। इससे आप वो पा सकते हो जो बाकी प्रोफेशन से नहीं पा सकते हो। तो बिना कमिटमेंट या बिना प्रोफेशनलिज्म के ये कैसे करेंगे आप? तो प्रोफेशनली होना है, तो इसके कुछ सिस्टम है जिसमें कुछ सीखना है, कुछ प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट यूज करना है, ये सारी बातें इसके अंदर काउंट होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट संगत होती है, क्योंकि बाहर का जो भी प्रोफेशन है उसमें हम ड्रीम की बात भी नहीं करते। जॉब में आप जाते हो, दुकान में आप अपने जाते हो, तो क्या कभी कोई ड्रीम को लेकर डिस्कशन हुआ आज तक कि भाई तेरा क्या ड्रीम है, या मेरा ये ड्रीम है, मैं जिंदगी में ये पाना चाहता हूँ, ये मेरा फाइनेंशियल गोल है, ये मुझे अचीव करना है। तो ऐसी हम बात भी नहीं करते, क्योंकि वहां वो सब का कोई मायने नहीं है, उसको बेवकूफ़ी में गिना जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सब बच्चों का काम है। लेकिन आपको बताऊं, ये ही असली काम है जो आईएमसी में सिखाया जाता है। इसलिए इसको ड्रीमर लोगों का बिजनेस कहा जाता है। तो ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है, और ड्रीम मतलब उसको अचीव करने के लिए कुछ एक्शन लेने का भी आदत होना चाहिए, वो मतलब कोशिश होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी चीज़ शुरू होती है कहाँ से? जैसे विचार से आती है, विचार में पहले आती है, फिर वो व्यवहार में आती है, आचार में आती है, और फिर जैसे ही वो आचार व्यवहार में आती है तो वही हमारा भविष्य बनता है। लेकिन ये विचार जो कहाँ से आता है? वो विचार आता है संस्कार से, और संस्कार मिलते हैं संगत से। इसलिए संगत इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। संगत को अगर आपने बराबर ध्यान दिया, अब यहाँ पे संगत का क्या मतलब है? बाहर जॉब वालों की संगत में है, दुकानदारों की संगत में है, तो हम वही बन गए। अब हम करोड़पतियों की संगत में आ जाएंगे तो हम भी करोड़पति बन जाएंगे। तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। अब इसमें कोई इसमें क्वेश्चन करना नहीं है, कोई सिस्टम को कोई चैलेंज नहीं करना है, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना है। लोग क्या सोचते हैं, इसमें आएंगे और हम अपना कोई तरीके से इसको सक्सेस पा जाएंगे। जैसे क्रिकेट आपको सीखना है, हॉकी सीखना है, वो सारे प्रोफेशन का एक तरीका होता है सीखने सिखाने का, ऐसे ही यहाँ पे भी एक तरीका है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप आने के बाद बिल्कुल अपने सीनियर को सरेंडर हो जाइए, सिस्टम को सरेंडर हो जाइए, और जैसा कहा जाए आंख बंद करके वैसे सिर्फ 1 साल कीजिए। उसके बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये बिजनेस में सारा कुछ रेडी है, फॉर्मूला रेडी है, हाईवे तैयार है,
आपको सिर्फ चलना है उस पर। अब दूसरी बात जो मैं ऑफर्स की कर रहा था, तो लोग इस ऑफर को लेके मतलब कुछ इसको वो समझ रहे हैं कि ये कोई स्कीम है। ये स्कीम नहीं है, ये बहुत अलग सोच है ये। अब देखो, ऑफर्स की बात में मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, एकदम कॉमन सेंस की बात। आपने कई बार इस बात को देखा होगा लेकिन समझा नहीं होगा, तो आज मैं उस बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए, जहां पे भी रहते हैं वहां कोई बड़ा मॉल है, उसने कोई ऑफर लगा दिया कि भाई इस पे ये फ्री मिलेगा, लकी ड्रॉ आएगा, ये ऑफर लगा दिया। मुझे बताइए, इसमें आपके घर कितने पैसे आएंगे? ये ऑफर जो अगर वहां लग गया, आपके घर कितने पैसे आएंगे? कौन अमीर बनेगा? वहां पे अगर ऑफर लगाएंगे तो मॉल वाला अमीर बनेगा, उसके जो कनेक्टेड लोग हैं वो अमीर बनेंगे। लेकिन हम एज अ कस्टमर वहां जाके लकी ड्रॉ लेंगे या कुछ लेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, सिर्फ उस दुकान वाले का बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आईएमसी ने जो ऑफर रखा है, ये किसके लिए रखा है? आईएमसी ऑलरेडी बहुत रिच कंपनी है, आईएमसी ऑलरेडी स्टेबल एंड सेटल्ड कंपनी है, एकदम अच्छे से वो अपना काम कर रही है। तो ये ऑफर लगाने का पर्पज सिर्फ आपका बिजनेस बढ़ाने से है, आपका बिजनेस बढ़े इसलिए ये ऑफर लगाए गए। तो इसको इस वे में मत लीजिए कि ये कंपनी ने ऑफर दिया है तो इतना बीवी उतना बीवी। और मैं तो एक ही बात जानता हूं कि भाई हम, खासतौर से मैं अपनी टीम की अगर बात करूं, तो हम प्लान में 1500 बीवी दिखाते। आप मुझे बताइए, अगर आप सबने 1500 बीवी का ही माइंडसेट से काम किया तो उसमें 20% वाले भी आ गए, 25% वाले भी आ गए लकी ड्रॉ में, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आप रोज उठक बैठक लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने पाँव को मजबूत करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, तो आपको किसी दिन 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ गया अचानक तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी वो आदत पड़ी हुई है। इसी तरह अगर आपको 1500 बीवी की आदत पड़ी हुई है तो क्या 700 बीवी और क्या 1000 बीवी, हम 1500 बीवी का प्लान बताते हैं। देखो, कंपनी की सोच और अपने सिस्टम की सोच, अपनी टीम की सोच बिल्कुल सेम है। कितना अच्छा लगा मुझे जान के कि 1500 बीवी का कंपनी ने ऑफर रखा है। तो ये जो बात है मेरी, तो आप ऑफर को तो ध्यान में रखिए, लेकिन एक प्रोटोकॉल है अपनी कंपनी का, अपने लोगों का, अपनी टीम का, कि जहां पे हमने ये पहले से ही तय कर रखा है कि जो भी आदमी आएगा हम 1500 बीवी का ही प्लान दिखाते हैं। तो इसमें सारा कुछ कवर हो गया। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, इसमें और किसी का बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आईएमसी ऑलरेडी पैसे वाली कंपनी है, रिच कंपनी है, उनका सारे प्लान गोल सब फिक्स हैं। आपका प्लान फिक्स है कि नहीं? आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो कि नहीं? आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो कि नहीं? इसलिए ये ऑफर को रखा गया है। तो ये जो लकी ड्रॉ है ये एक बहाना है, लेकिन बहाना इसके पीछे ये है कि आपका बिजनेस बढ़े, आपके घर लाखों रुपए आए, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आए, और सुकून जिसकी हम बात करते हैं वो आपको मिले। जाते जाते इतना बता दूं कि हर चीज संगत से बदलती है। तो आप सक्सेसफुल लोगों की संगत में रहोगे, हर महीने अपना जो टर्नओवर क्रिएट करने वाले लोगों की संगत में रहोगे, तो आप भी वैसे ही बनोगे और आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो सक्सेसफुल लोगों के साथ, तो जिस तरह मैं हर मीटिंग में बताता हूं कि अगर पानी की बूंद आकाश से गिरती है तो अगर वो नाले में गिर जाए तो नाले जैसी हो जाती है, और अगर वो क्या कहते हैं, कुएं में गिर जाए तो कुएं जैसी हो जाती है, झरने में गिर जाए तो झरना का पानी बन जाती है। लेकिन वही बूंद अगर सीप के अंदर गिर जाए तो वो बंद होने के बाद कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद वो मोती बन जाती है। तो ये संगत बहुत बड़ा असर देती है। इसलिए आपको अगर मोती बनना है, जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो आप संगत में रहिए। और ऑफर्स का जो है इसको अलग वे में सोचिए कि ये क्यों रखा गया है। इससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है और पूरी कंपनी तरक्की करेगी। कंपनी तरक्की करेगी तो आप भी तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड एमसी।